बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ़ और आपका इस्तक़बाल है हमारे खुसूसी प्रोग्राम करबला और इस्लाह उम्मत में। पिछले एपिसोड में आपने मुलाहिज़ा किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीने से निकलते वक्त उम्मत के लिए क्या पैगाम था, और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह दीन इस्लाम की बका के लिए उनका साथ दिया और इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी, और मौजूदा आज़ादारी के ज़रिए हम करबला की कुर्बानियों के अजीम मकासद को कैसे जारी व सारी रख सकते हैं। आज के एपिसोड में भी हम करबला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कुछ एतराज़ात के जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब क़िबला। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। यानी इस वक्त जो हमारा एपिसोड है ये सेकंड एपिसोड है, और हम अपने सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आगा, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, जिस तरीक़े से आपने पिछले एपिसोड यानी पहले एपिसोड में जो वजाहत पेश की वो काबिल तारीफ़ रही है और काबिल गौर भी रही हमारे नाज़रीन के लिए। हमारे इस सेकंड एपिसोड में जो पहला सवाल आपसे रहेगा वो यही रहेगा कि जिस तरीक़े से हमने पिछले एपिसोड में मकसद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझने की कोशिश की, तो क्या इसमें यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जो मकसद करबला में शहादत मज़लूम करबला का था वही मकसद अज़ादारी का भी है? इसके सिलसिले से हम चाहेंगे वजाहत पेश करें, ख़ासकर हमारे नाज़रीन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। बहुत उम्दा सवाल आपने पेश किया है, और कल जैसा मैंने तज़किरा किया था कि जो मकसद सरकार सैयद शुहदा के क़याम का है, इस अज़ादारी में उसी मकसद को तलाशा जाता है, और यकीनन इस अज़ादारी का मकसद भी वही है जो सरकार की इनक़लाब का था। लेकिन इससे पहले मैं मुक़द्दमतन जो चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, किसी भी काम को करने के जो मकसद होते हैं, हम ये समझते हैं कि इस काम को हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है, इस काम को अंजाम दे रहे हैं, इसका हदफ ये। लेकिन किसी भी काम को करने पर कम से कम दो हदफ होते हैं और दो मकसद होते हैं। यानी मुमकिन है कि एक काम के पीछे 10 अहदाफ हों, 10 मकसद हों, लेकिन कम से कम दो ज़रूर होते हैं। कोई भी काम एक हदफ के लिए नहीं होता। क्यों? कहते हैं कि एक होता है हदफ फ़ेल और एक होता है हदफ फ़ाइल। यानी एक होता है उस काम का मकसद, अच्छा, और एक होता है उस काम के करने वाले का मकसद। मिसाल के तौर पर हम खाना क्यों खाते हैं, तो हर इंसान जवाब देगा कि साहब खाना इसलिए खाते हैं ताकि पेट भर जाए, ताकि भूख मर जाए। ये इसका पहला मकसद है। लेकिन क्या बात यहीं पर तमाम होती है? नहीं। फिर सवाल पैदा होता है कि हम पेट भरते क्यों हैं, हम क्यों भूखे नहीं रहना चाहते हैं? इसलिए कि अगर हम पेट नहीं भरेंगे तो मर जाएंगे। ज़िंदगी को बचाने के लिए पेट का भरना ज़रूरी है, पेट को भरने के लिए हम खाना खाते हैं। ये बहुत छोटी सी मिसाल है। यानी किसी भी काम करने में हमारे पास दो हदफ ज़रूर होते हैं, एक हदफ फ़ेल होता है और एक हदफ फ़ाइल होता है। सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार सिपाहियों और सहाबियों की शहादत की याद, ये जो हम मनाते हैं, इसके पीछे भी कम से कम दो मकसद हैं। पहला मकसद है कि इस अज़ादारी के ज़रिए हम उस वाक़े को ताज़ा रखें, उनकी याद मनाते रहें, लोगों को ये बताते रहें कि मज़लूमाना तरीक़े से सरकार को शहीद किया गया, बच्चों पे जुल्म हुआ, ताकि लोग जब सरकार सैयद शुहदा की दास्तान को सुने, वाक़या करबला को सुनो, तो उनके अंदर हुसैनी जज्बा पैदा हो, यजीदी जज्बा पैदा ना हो। तो एक हम अज़ादारी करते हैं ताकि इस याद को बाकी रखें, उनके ऊपर आंसू बहाएं। मगर फिर सवाल पैदा होता है कि हम इस याद को क्यों बाकी रखें? हम क्यों ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर हुसैनी जज्बा पैदा हो? हम क्यों चाहते हैं कि लोगों के अंदर यजीदी जज्बा पैदा ना हो? तो इसका जवाब मिलता है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो खुदावंद आलम ने इंसानों को पैदा करने का मकसद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में बताया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जन्नत और इंसान को नहीं बनाया है मगर ये कि इबादत के लिए। तो हम ये अज़ादारी करते हैं ताकि सरकार सैयद शुहदा की याद बाकी रहे। याद क्यों बाकी रहे? क्योंकि कुरान ने कहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हम तुमसे इस अजर रसालत में कुछ नहीं चाहते हैं सिवाय इसके कि तुम हमारे अक़रबा से मोहब्बत और मवद्दत करो। तो इस अज़ादारी के ज़रिए हम उस अजर रसालत को अदा करते हैं, एक तरफ उनकी याद को ताज़ा रखते हैं कि कल अगर फिर कोई वक्त का हुसैन अलम बुलंद करके बातिल को कुचलने के लिए, हक़ की बांग बुलंद करने के लिए उठे, तो हम ही आपके जो अज़ादारी करते हैं, ताज़ियदारी करते हैं, आका के ऊपर आंसू बहाते हैं। जैसे इमाम अकेले हो गए थे और कूफे वालों ने तन्हा छोड़ दिया था, ज़माने का हुसैन यानी हमारे ज़माने के जो हुसैन हैं, इमाम यासर,
अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, वो फिर अकेले ना हो, बल्कि यही वो अज़ादार हों जो अपने किरदार के ज़रिए, अपने रफ्तार के ज़रिए, अपने गुफ्तार के ज़रिए, सीरत के ज़रिए इमाम के अंसार व यावर करार पाएँ। लिहाजा इस अज़ादारी से इमाम हुसैन के क़याम के मक़ासद भी पूरे होते हैं, अजर रसालत भी पूरा होता है, इबादत का मफ़हूम भी अदा होता है, और आने वाले के लिए इंतज़ाम भी हम इसी अज़ादारी से करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन आज के इस दौर में तो हम ये देख रहे हैं, ख़ासकर ये मुआशरे में जो मिशन से लोग मतलब एक दूसरे पे छीटा कशी, यानी मिशन को मेरे ख्याल से भूल चुके हैं। हुसैन मज़लूम करबला का जो मिशन था उससे गाफिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ हजरात हैं जो ये कहते फिरते हैं कि मैं जिंदा और जावेद का मातम हम नहीं किया करते। अगर ये क्या देखने को मिलता है कि जिस तरीके से देखा जाए, अगर जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते तो अब ये गिरिया और मातम, ये जो अमल है, ये खाली शहादत मज़लूम करबला के सिलसिले से, या फिर हम इसको यूँ समझें कि जो शहादत हुसैन मज़लूम करबला ने दी, ये उनकी मोहब्बत में हमारा ये उसकी बिना पर यह हमारा अमल है, क्योंकि आपने जो शहादत दी है वो मकसद के तहत दी है। हम चाहेंगे इसको भी कुरान मजीद की रोशनी में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, जैसा आपने तज़किरा किया है कि सरकार सैयद शुहदा का सबसे मशहूर लक़ब क्या है? मज़लूम। इमाम अली मकाम सिर्फ 60 हिजरी में मज़लूम नहीं थे, 61 हिजरी में मज़लूम नहीं है, बल्कि क़यामत तक हुसैन हमेशा मज़लूम रहेंगे। क्यों? उसका एक सबब यह है कि एक तो आका के ऊपर इतने ज़्यादा मुसीबतों को ढाया गया, इतने मसाइब व आलाम उठाए, और दूसरी तरफ से हम ये देखते हैं कि इमाम की शहादत के बाद भी उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनकी याद को मिटाने के लिए, उनके गम को ख़त्म करने के लिए, उनके रोज़े अतहर को मिसमार करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मुतवक्किल अब्बासी जो एक ज़लील तरीन हाकिम गुज़रा है तारीख़ इस्लाम का, उसने सरकार सैयद शुहदा की कब्र को मिसमार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। कहते हैं कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर उसने हल चलवाए ताकि यहाँ पर खेतियाँ उग जाएँ और इमाम की कब्र का निशान बाकी न रहे। जब उसमें कामयाब नहीं हुआ तो दरियाए फ़रात के धारे को उस तरफ मोड़ा ताकि इमाम अली मकाम की कब्र दरियाए फ़रात में गुम हो जाए। मगर वही है जो हमारे यहाँ उर्दू में एक मक़ूला इस्तेमाल होता है, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। तो खुदावंद आलम ने कहा है कि उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा। तज़किरा का मतलब ये नहीं है कि नाम लिया जाए, यानी याद। तुम अगर अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खुदा को न सिर्फ ये कि याद रखा, याद किया, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये सिखाया कि खुदा को कैसे याद रखा जाता है। तो अब खुदावंद आलम के ऊपर भी ये ज़रूरी हो जाता है। अलबत्ता ये ज़रूरी का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिकमत खुदा के तकाज़े के तहत हम देखते हैं कि अल्लाह भी अपने उस वादे को पूरा कर रहा है कि सरकार सैयद शुहदा की याद को बाकी रखा गया है और रखा जाता रहेगा। अलबत्ता जैसा आपने ज़िक्र किया, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये बिदअत है। मिसाल के तौर पर हम ज़िंदा जावेद का मातम नहीं करते। कुरान करीम में मैं सूरे का नाम ना लेके पारे का नाम लूँगा ताकि सब समझ जाएँ। छठे पारे की पहली आयत, जिस पारे का नाम है ला युहिब्बुल्लाह, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है इस आयत में कि ला युहिब्बुल्लाह अल जहरा बिस्सूई मिनल कौल। खुदावंद आलम इस बात को पसंद नहीं करता है कि कोई अपनी ज़बान से, अपने कौल के ज़रिए किसी को बुरा भला कहे, ताना तशना करे, फरियाद करे। ये अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसी आयत को मज़दाक बनाकर कहते हैं कि साहब आप जो मुहर्रम में फ़रियाद करते हैं, आप जो अल्फाज बोलते हैं, ये सही नहीं है। मगर इसी आयत का जो अगला जुमला है इल्ला मन ज़ुलिम, खुदावंद आलम पसंद नहीं करता है कि कोई अपनी ज़बान से गलत बातों को निकाले और अपनी आहो फरियाद और फ़ग़ा बयान करे। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर ये कि जिनके ऊपर जुल्म हुआ है अल्लाह उनकी आहो फ़ग़ा को पसंद करता है। यानी इसी आयत में जवाब भी है कि हर इंसान की आहो फ़ग़ा पसंद नहीं है, मगर ये कि जो मज़लूम वाक़ हुआ है उसकी मज़लूमियत को आश्कार किया जाएगा और उसकी आहो फ़ग़ा बहरहाल बुलंद होगी। लिहाजा इमाम हुसैन से ज़्यादा चूँकि कोई मज़लूम तर नहीं गुज़रा पूरी तारीख़ इंसानियत में, लिहाजा उनकी याद बनाने के लिए हम गिरिया करते हैं, आंसू बहाते हैं, मातम करते हैं। वो जो दूसरी तरफ से इशारा किया जाता है कि साहब मातम बिदअत है, वो इस तरह से है कि अगर वो जो हदीस है पैगम्बर आज़म की उसको हम भी तस्लीम करते हैं और हम अहले तशय्यो भी उसको कबूल करते हैं कि पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ से किसी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत के वक्त ऐसा ना हो कि तुम अपनी दाढ़ियों को नोचने लगो, अपने नाखून मारने लगो, या उस जाने वाले की दाढ़ी नोचने लगो, उसको झंझोड़ने लगो कि तुम हमें छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए और अब मेरा क्या होगा। तो ये सब ना करो कि ये सारी चीज़ें अदालत खुदा के मुतनाफ़ी हैं। ये हम भी मानते हैं, हमारे यहाँ भी मराजे कराम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। आप तौज़ीहुल मसाइल उठाकर देखेंगे तो वहाँ इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। लेकिन सरकार सैयद शुहदा के ये जो गम मनाते हैं, ये जो हम नौहे बुलंद करते हैं, ये ना सिर्फ ये कि बिदअत नहीं है बल्कि ऐन इबादत हैं।
क्योंकि जो चीज़ मना है वो है ऐसी चीज़ कि जो अल्लाह की अदालत के मुतनाफ़ी हो, ऐसे अल्फाज जिनसे ये लगे कि हम अल्लाह को आदिल नहीं जानते। लेकिन मज़लूम का नौहा बहरहाल बयान किया जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक नबी का नाम ही नूह है। हज़रत नूह को अब्दुल शकूर और अब्दुल गफ़ूर उनका नाम है, लेकिन उनको नूह के नाम से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इतना नौहा किया है, इतना नौहा किया कि आपका नाम पड़ गया हज़रत नूह। तो अपनी मज़लूमियत को ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज को इस्तेमाल करना, ये अंबियाए इलाही की सीरत रही है, ये कोई बिदअत का अमल नहीं है। दूसरी दलील जो हमारे तमाम मुसलमान इस बात को कबूल करते हैं कि पैगम्बर आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा गिरामी हज़रत उम्मे सलमा को जब दास्तान करबला सुनाई तो फिर बीवी की आंखों में अश्क जारी हुए, गम तारी हुआ, और आपने कहा कि मुझे कैसे महसूस होगा, मुझे कैसे मालूम होगा कि सरकार सैयद शुहदा की इस तरह से मज़लूमाना शहादत वाक़ हो गई है। तो पैगम्बर आज़म ने खाक करबला बीवी के हवाले की और कहा कि इसको देखती रहना, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझना मेरा हुसैन इस दुनिया से जा चुका है। कितने सहाबी ऐसे मौजूद हैं कि उन्होंने बाद में अपने वाक़े में अपने ख्वाब को नक़ल किया है। तारीख़ के अंदर मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों में दर्ज है कि असर आशूरा बहुत से अफराद ने यह देखा कि पैगम्बर आज़म उनके ख्वाब में आए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बालों के ऊपर रेत है, कंकरियाँ हैं। और जब पूछने वाले ने पूछा कि नबी खुदा आपकी ये कैसी हालत है, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपने इशारा किया कि मैं अभी करबला से आ रहा हूँ कि जहाँ मेरे नवासे को मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। लिहाजा मज़लूम का गम मनाना, नौहा करना न सिर्फ ये कि बिदअत नहीं है, कुरान करीम से भी साबित है, अंबिया इलाही की सीरत में भी साबित है, और सीरह उक़ला और सीरह मुतशर्रिया भी हमको इसी बात की तरफ मुतवज्जह करते हैं। अलबत्ता ये ख़ुद एक मौजू है, इंशाअल्लाह कभी मौका हुआ तो मैं वो तमाम शवाहिद आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि कहाँ कहाँ से ये जायज़ है और कहाँ कहाँ किसने नक़ल। बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ये हमारे नाज़रीन का फ़र्ज़ बनता है, ज़दारान मज़लूम करबला का फ़र्ज़ बनता है, तमाम ह्यूमैनिटी का फ़र्ज़ बनता है, जो भी इंसानियत पसंद लोग हैं, कि हम अज़ादारी की अज़मत और इस्मत को बरक़रार रखें। क्योंकि चाहे नौहा हो, मरसिया हो, सोज़ हो, सलाम हो, तकारीब हो, मजालिसें हो, या ज़ाकिरीन हो, या शोरा, जो भी हैं, जितने लोग भी जो भी मदह मौला हुसैन करते हैं, उसको ज़माना बदलता है ज़माने वालों के लिए। जो एक मिसाल दी गई है, ज़माना बदलता है ज़माने वालों के लिए, लेकिन जो तहरीर पेश कर दी गई 1400 साल पहले, हम उसको बदलने की कोशिश ना करें। हम नौहों में उस तरीके की चीज़ों को ना लाएं जो बिदअत में आ जाती है। बहुत उम्दा। अगर जो इस वक्त माहौल है वो बहुत दुखी करने वाला है और दिल दुख जाता है, जो नौहे हम देखते हैं आजकल। तो बहरहाल जो पुराने नौहे हैं उनकी तरफ बढ़ा जाए, पुराने शायरों की तरफ ध्यान दिया जाए, वही हमारे लिए काबिल गौर है। अगर एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से देखा जाए, अज़ादारी में गम के साथ साथ, रोने के साथ साथ, गिरिया के साथ साथ, हमने गिरिया कर लिया, रो लिए, तबर्रुक तक़सीम कर दिया, थोड़ी देर के बाद मिजाज बदल जाते हैं, कुछ ही सेकंड के बाद। तो हमारा जो एक मिशन था मौला हुसैन के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, जो मकसद था, कहीं हम उससे भटके तो नहीं? उसको अगर हमें बरकरार रखना है, रोने के साथ साथ, गम के साथ, उसे कैसे रखना होगा? बिल्कुल, बहुत उम्दा नुक्ते की तरफ कोई आपने तवज्जो दिलाई है। देखें, जब हम ख़ुद अज़ादारी करने से पहले इस अज़ादारी के मकसद को खो देंगे, हमको ये मालूम ही नहीं होगा कि अज़ादारी क्यों हम कर रहे हैं, तो उसका असर भी कायम नहीं रहेगा। बाज़ अफराद जो अज़ादारी करते हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, बता हज़ारों में शायद कोई एक हो, वो अज़ादारी सिर्फ़ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इमाम हुसैन पर रोना है। यानी वो ये समझता है कि हमको बस और बस बस और बस रोने के लिए पैदा किया गया है। यानी वो इस कदर रोने में अपने आप को मशगूल कर चुका है कि ऐसा महसूस होता है कि अगर इस वक्त सरकार सैयद शुहदा ख़ुद भी आकर ये कहें कि तुम मेरे ऊपर इस वक्त आंसू ना बहाओ बल्कि हक़ का साथ दो, बातिल को छोड़ो, तो वो इमाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा कि आपको क्या पता, हम आरज़ूए हज़रत ज़हरा हैं, हमको रोना है। यानी वो इमाम को सिखाने की कोशिश करेगा, जबकि रोना मकसद नहीं है। अलबत्ता बहुत सख्त में लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो सकता है कुछ अफराद के दिल को ईज़ा भी पहुँचे, लेकिन हकीकत यही है कि रोना मकसद नहीं है, रोना रास्ता है। मकसद ये है कि मैंने जैसा अभी जिक्र किया था कि फिर कोई वक्त का हुसैन तनहा न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने घरों में बैठे रोते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि हम रोते रहें और वो वक्त का हुसैन आए और फिर तनहा रह जाए। इमाम हुसैन के और इमाम आखिर के इनकलाब का एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इमाम आली मकाम यानी सरकार सैयद शुहदा को ये इजाज़त थी कि आपके पास 72 अफराद हो जाएँ, आप क़याम करिए, आप इनकलाब बर्पा करिए और हक़ को बचाइए। लेकिन इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए 72 नहीं, उनको 313 चाहिए, उनको 313 चाहिए। यानी 61 में जितने मददगार इमाम के थे उससे कहीं ज़्यादा इमाम आखिर को अपनी मदद के लिए चाहिए।
और हम ये देखते हैं कि इमाम अली मकाम जब निकल रहे हैं तो कितने अफराद ऐसे थे कि इमाम ने मक्के से बाहर उनको अपनी मदद के लिए बुलाया, जो बज़ाहिर उनसे दोस्ती रखते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनके तबर्रुकात यानी उनकी अज़मत के कायल थे, मगर उन्होंने मदद नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही तारीख़ दोहरा जाए। मैं 2 नाम लेना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त कम है, लेकिन मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि 2 शख्सियतें हमें दिखाई देती हैं कि जो इमाम अली मकाम की अज़मत और शख्सियत को महसूस करती हैं। एक का नाम है तरिम्मा बिन अदी, बहुत बड़ा नाम है, कोई बदज़न ना हो इसके बाद, लेकिन बहरहाल ये जिक्र करना ज़रूरी है। एक ज़ात है तरिम्मा बिन अदी और एक है अब्दुल्लाह इब्न मुती। तरिम्मा बिन अदी मौला कायनात के सिपाहियों में से हैं, आपके सहाबियों में से, आपके सहाबा ख़ास में से हैं। यहाँ तक कि जब हाकिम शाम को ख़त लिखा है तो यही तरिम्मा बिन अदी हैं जो मौला कायनात की तरफ से कासिद बनकर, इमाम के सफ़ीर बनकर पहुँचते हैं और मौला कायनात की फ़जीलत को बयान करते हैं दरबार शाम में। लेकिन जिस वक्त करबला जाने से पहले एक मौके के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात होती है तो तरिम्मा इब्न अदी इमाम अली मकाम से कहते हैं कि आप यमन चलिए, वहाँ मेरे पास 10,000 की फ़ौज है, वो करबला में आपकी मदद करेगी। इमाम अली मकाम ने कहा कि नहीं, मेरा हुर के साथ वादा हो चुका है, जहाँ हुर लेकर जाएगा मुझे वहीं जाना है। तरिम्मा ने कहा कि जब आपने ये तय कर लिया, मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ आपको जो पूरा वाक़या है। तरिम्मा बिन अदी ने कहा कि मौला, जब आपने तय कर लिया कि आपको शहीद ही होना है तो मैं भी आपके साथ शहीद होऊंगा, बस मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं ये रसद ख़रीद के लाया हूँ, ये राशन ख़रीद के लाया हूँ, अपनी औलाद और अपनी अज़वाज तक पहुँचा दूँ। इमाम अली मकाम ने बज़ाहिर इजाज़त दी है, कोई क़बाहत नहीं है, यानी इस वाक़े की वजह से हज़रत तरिम्मा का मर्तबा कम नहीं होता, लेकिन इमाम ने इजाज़त दी, जाओ तुम रसद पहुँचा दो। हज़रत तरिम्मा वापस यमन पहुँचते हैं और फिर जब यमन रसद पहुँचा कर वापस आए तो उसी मकाम पर जहाँ इमाम हुसैन को छोड़ा था वहाँ जब पहुँचते हैं और एक काफ़िले को देखते हैं, पूछते हैं कि हुसैन का हाल क्या है, तो मालूम ये होता है कि शहादत हो चुकी है, हज़रत अब्बास कत्ल हो चुके हैं, हज़रत अली अकबर के सीने में बर्छी लगाई जा चुकी है, कासिम का लाशा पामाल हो चुका है। वहीं तरिम्मा इब्न अदी बैठ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत मगर काम नहीं आ सके इमाम हुसैन के। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा दर्जा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई बदज़न ना हो, बहुत बड़ी शख्सियत है, मगर इस शहादत के हुनर से महरूम रह गए, इस मकाम शहादत पर नहीं पहुँच पाए हज़रत तरिम्मा बिन अदी। जबकि उनकी अक़ीदत में कोई कमी नहीं थी, उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, उनके इरादे में भी कमी नहीं थी, मगर इमाम वक्त जब आवाज़ दे तो फिर इतना सोचा नहीं जाता, रसद और राशन नहीं पहुँचाया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ही ना हो कि हमारे दिल में भी मोहब्बत हो, हमारी ज़बान पे भी मोहब्बत हो, हकीकी माना में हम इमाम के चाहने वाले हों, मगर जब वक्त का हुसैन अपनी मदद के लिए बुलाए तो हम अपनी औलाद की रसद पहुँचाने के लिए, अपनी अज़वाज की मोहब्बत में, अपने माल और दौलत में इतना मशगूल हो जाएँ कि इमाम बुलाते रहें और फिर करबला वाक़ हो जाए। लिहाजा ये आज़ादारी मनाई जाती है कि फिर कोई तरिम्मा बिन अदी वाली, मैं गलती नहीं कहूँगा, फिर कह रहा हूँ, कोई ख़ता ना कर सके, कोई अब्दुल्लाह इब्न मुती जैसा ना बन सके, हुर बन के आ जाओ। इमाम हुर को चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। एक स्लोगन इस्तेमाल होता है इसी से रब्त देते हुए आपके सवाल से कि लब्बैक या हुसैन, और लब्बैक या हुसैन कहना बड़ा आसान है और 3 वर्ड है, आदमी ने बहुत आराम से कह दिए। इसकी मीनिंग समझा दीजिए, खासकर हमारे नाज़रीन को। क्या देखिए, लब्बैक ये उलिब्बुल का उलबाब, गालिबन अगर मैं मिस ना कर रहा हूँ, इसका पूरा जो जुमला है वो ये है कि जब हज करने वाला हज पे जाता है तो वो खुदावंद आलम से कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। यानी यूँ तो हमारा अक़ीदा है कि खुदावंद आलम, बहरहाल ये पूरी कायनात खुदा के सामने हाजिर है और हम हर वक्त खुदा के सामने हाजिर हैं, लेकिन उस ख़ास मौके पर हम खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं, बार बार कहते हैं लब्बैक, यानी ए मेरे अल्लाह हम तेरी खिदमत में हाजिर हैं, जैसे तू चाहे मुझे इस्तेमाल कर ले, बेशक जैसे भी तू चाहे मैं हाजिर हूँ, जो तेरा हुक्म होगा उसको मैं कबूल करना चाहता हूँ। लिहाजा जिस वक्त हम लब्बैक या हुसैन कहते हैं तो इसका भी मतलब ये होता है कि मौला हम आपके सामने हाजिर हैं, आप जैसे चाहें हमसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगरचे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, इमाम हमसे इस्तिफ़ादा कैसे करेगा, हम इमाम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन मौला हम पूरी तरह से आपके सामने सरेंडर हैं। लब्बैक यानी सरेंडर हैं, जैसे आप चाहें हमारी शख्सियत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है कि मौला अगर कल करबला में आपको फिर घेरा गया, खुदा न खास्ता, या वक्त पे हुसैन को फिर ज़रूरत पड़ी, तो लब्बैक या हुसैन जैसे हज़रत अब्बास अदा कर रहे थे, अगर अब्बास नहीं है आज तो हम उसकी जगह पर लब्बैक या हुसैन कहते हुए नज़र आएँ। कल हज़रत अली अकबर ने लब्बैक या हुसैन कहा था, आज हम लब्बैक या हुसैन कहते हुए नज़र आएँ। कल हज़रत कासिम ने लब्बैक या हुसैन कहा था, आज हम लब्बैक या हुसैन कहते हुए नज़र आएँ। लेकिन सिर्फ ये ज़बानी लब्बैक नहीं हो, हज़रत अली अकबर की सीरत हमारे अंदर पाई जाती हो, हज़रत अब्बास का हुनर हमारे अंदर हो, हज़रत कासिम का वो जज्बा हो कि जब चचा ने पूछा कि बताओ मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है, तो कहा अहला मिनल असल,
शहद से ज़्यादा शीरी है मेरे नज़दीक मौत। ये हौसला जब हमारे दिलों में पैदा होगा, फिर हम ज़बान से कहेंगे लब्बैक या हुसैन, तो फिर ज़बान नहीं कहेगी, हमारा किरदार कहेगा। हो सकता है कोई ये गूंगा इंसान हो, वो नहीं कह सकता है मौला लब्बैक या हुसैन, मगर उसका किरदार आवाज़ दे रहा होगा लब्बैक या हुसैन, मौला आप बुलाइए मैं हाजिर हूँ। और बाज़ वक्त ज़माने तो होंगी मगर किरदार लब्बैक या हुसैन वाला नहीं होगा। उसी अंदाज़ में कि जैसे जब हज़रत अबू बसीर ने देखा कि हज वाले बहुत से अफराद हज करने के लिए आए हैं, मौला इमाम जफ़र सादिक़ से फरमाया कि मौला माँ अक्सर अल हजीज, देखिए कितने हाजी नज़र आ रहे हैं जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। इमाम ने निगाहों के ऊपर एक हाथ फेरा और कहा माँ अक्सर अज़्ज़जीज, कितने हैवान हैं जो दिखाई दे रहे हैं। और अब जो अबू बसीर ने देखा तो इंसान तो बहुत कम है, जानवर दिखाई दे रहे हैं जो बज़ाहिर सब हज करने आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने आए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, मगर उनकी असली शक्ल वहशी जानवरों वाली है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, मैं तशबीह नहीं दूंगा, लेकिन लब्बैक या हुसैन उन हाजियों वाला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना हो जाए। बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन आजकल लब्बैक या हुसैन का एक नया, हमारे नाजरीन हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि वो दस्तरखान सज रहा है, नज़र मौला हो रही है, तो वहाँ पर लब्बैक, जैसे आपने बताया कि सीरत किसकी सीरत पर अमल करके कहाँ तक पहुँचने का नाम है लब्बैक या हुसैन, यानी अपनी शहादत के लिए हम आमादा हैं आपके साथ। और ये नहीं कि किसी को देखा आते हुए कोई साहब आ रहे हैं, कोई तो लब्बैक या, उनको देख के नहीं कहना है, ये वहाँ की खुशनुदी के लिए लब्बैक या, ये इमाम हुसैन को अपने सामने हाजिर और नाजिर जानना है। बहुत अच्छी बात। आका वक्त की कमी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एपिसोड से भी आपने ज़रूर इस्तेफादा किया होगा कि करबला से हमें क्या दर्स मिलता है और हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ अहम सवालों के साथ। अपनी राय हमें winislam@gmail.com पर देना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसानियत। खुदा हाफिज़।